Hello student, class 10, chapter 5, democracy, meaning and the various form of the democracy. We had read in earlier class about the merits of the democracy, and because we know that democracy is the best way to rule on our nation, because it is the people elected their rulers, and people's representatives are appearing in the parliament and they take the proper decision what they want to do from the government. So the point 6 is protection against mutiny. So the possibility of the revolt always persists in states where the government is the controlled only by a single class. अब ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है ऑफ द रिवोल्ट ऑलवेज द persists. हमेशा ये आशंका रहती है कि कहीं किसी नेशन के अंदर जो है वो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट क्रांति नहीं हो जाए. ठीक है, इस चीज की आशंका हमेशा बनी रहती है. वेयर एज द गवर्नमेंट इज कंट्रोल्ड ओनली बाय अ सिंगल क्लास. जब सिंगल क्लास के अंडर में कोई सरकार चल रही होती है किसी नेशन में, तो उस नेशन में जो है वो रिवोल्ट की जो परसेप्शन है वो हमेशा बना रहता है. तो वो परसेप्शन जो है वो हमेशा गवर्नमेंट को आशंकित करता रहता है. दिस सिचुएशन इज टोटली एब्सेंट इन द डेमोक्रेसी. ये जो सिचुएशन है इट इज टोटली एब्सेंट इन डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में सिचुएशन बिल्कुल नहीं होती. व्हाई? बिकॉज द रिप्रेजेंटेटिव चूज बाय द पीपल. सो if people have some kind of problem with the government, then they can protest them. So there is no need of the revolutions in it. इस क्रांति की जो है वो लगभग कोई संभावना नहीं होती है. The government is accountable to public in democracy. गवर्नमेंट जो है वो accountable होती है, उत्तरदायी होती है पब्लिक के प्रति. In the democracy, all the parties have the freedom of the expression. हर पार्टी को, हर पक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार होता है, and the right to contest elections, और चुनाव लड़ने का भी अधिकार होता है. If there is any disagreement on the certain issue with the government, अगर कुछ बातों पर अगर आपकी गवर्नमेंट से असहमति होती है या उनकी बात आपको समझ में नहीं आती है, then issue with the government, then freedom to vote. तो आप वोट कर सकते हैं, आप फ्री हो. Freedom to vote against the rule in the next election also reduce the possibility of the revolution. तो जिससे जिस पार्टी जो कि रूल कर रही है और आप उनके एजेंडे से सहमत नहीं हो, उनके जो वर्किंग स्टाइल से आप सहमत नहीं हो, तो आपके पास में यह छूट है कि आप उनके अगेंस्ट जो है वो वोटिंग कर सकते हैं और वो गवर्नमेंट हट जाएगी. और जिस गवर्नमेंट को पीपल इलेक्ट करते हैं वो गवर्नमेंट जो है वो बन जाएगी. सो वो पार्टी जो है वो गवर्नमेंट में आ जाएगी, रूलिंग पार्टी बन जाएगी. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फ्री एंड द फेयर जुडिशरी. फ्री एंड फेयर जुडिशरी इज द वेरी वेरी एसेंशियल इन द डेमोक्रेसी. क्लियर? सो free and judiciary is free and fair judiciary is the established which protects a person from atrocities of the legislative and the executive body and protect the freedom of a person. मतलब फ्री और फेयर जुडिशरी है जो एकदम फ्री मतलब कि उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, और फेयर मतलब एकदम न्याय जो है वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जो न्यायपालिका होती है ना, वो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना होती है लोकतंत्र में. और ये स्वतंत्र और निष्पक्ष जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होती है ना, उसके अत्याचारों से हमें एट्रोसिटीज से अत्याचारों से हमें बचाती है. प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन की फ्रीडम को बचाती है. सच जुडिशरी गिव करेज टू अ पर्सन. और जुडिशरी एक पर्सन को, एक किसी भी देश में रहने वाले नागरिक को, सिटीजन को ये ताकत देती है, ये शक्ति देती है कि टू अ पर्सन टू ओपोज, कि वो विरोध कर सके द रॉन्ग पॉलिसी, गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसी का ऑफ गवर्नमेंट, एंड मेक द रूल ओबे इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटीज. और शासन से संवैधानिक मर्यादा का पालन करवाती है.
मतलब वो गवर्नमेंट को संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करवाती है और वो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की हर पर पर्सनैलिटी जो है वो इंटीग्रिटी को बनाए रखती है। किसके थ्रू? फ्री एंड फेयर जुडिशरी। और 9.8 the conducive in the development of the art, literature, culture and the science. So the democracy doesn't hold any unfair control over the art, literature, culture and the science. Rather, it endeavors to the development there. डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो आर्ट को, लिटरेचर को, कल्चर को और साइंस को जो है वो रोका नहीं जाता है, उनके ऊपर जो है किसी तरह का कंट्रोल नहीं किया जाता है। लोग इन सब चीजों को, साहित्य के मामले में, कला के मामले में लोग फ्री खुलकर जो है अपनी भावना को व्यक्त कर सकते हैं अगर वे फेयर है तो। एंड कंपेयर टू द डेमोक्रेसी ऑल दीज एरिया आर अंडर कंट्रोल। अगर डेमोक्रेसी से अगर हम कंपेयर करें तो जो है वो टोटल तो अंडर द कंट्रोल इन द टोटलिज्म, मतलब अधिनायकवाद जो होता है उसके अंदर जो है सारी चीजें उस गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही होती है। ये सारी चीजें आर्ट्स, लिटरेचर, कल्चर एंड द साइंस। सो बिकॉज नो फ्रीडम ऑफ द थॉट एंड द एक्शन इज अवेलेबल देयर। पर जब व्यक्तियों को कला के बारे में, साहित्य के माध्यम से जो है अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार नहीं होता है, तो वहां पर जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट की संभावना हो सकती है, पर डेमोक्रेसी के अंदर तो नहीं हो सकती। क्लियर? सो फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशंस, संविधान में आस्था। सो डेमोक्रेसी बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। डेमोक्रेसी जो है वो संविधानवाद में विश्वास रखती है। इसका मतलब संविधान जो कहता है, संविधान के हिसाब से डेमोक्रेसी काम करती है। न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जो भी है सब कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग होता है। क्लियर? सो इट मींस डेमोक्रेसी बिलीव इन द रूल ऑफ द लॉ। इसका मतलब डेमोक्रेसी जो है वो कानून पर विश्वास रखती है इंस्टेड ऑफ ऑटोक्रेसी। स्वेच्छाचारी, मतलब अपनी मर्जी आए वो कर दो, ऐसा नहीं। डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो लोग किसके ऊपर बिलीव करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। वो डिसाइड करता है कि कौन सा काम फेयर है, कौन सा काम अनफेयर है, आपको कौन सा काम कैसे करना चाहिए, वो हमें गाइड करता है। ठीक है? सो एंड एक्सेप्ट सच रूल विच रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल फ्रीडम। इस तरह से इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलती है। It has a simple meaning that the democracy believe in the limited governance instead of absolutist rules। मतलब निरंकुश शासन की जगह जो है वो गवर्नमेंट का एक लिमिटेड क्राइटेरिया होता है, फिर वो न्यायपालिका और लोगों के अधिकारों के अंतर्गत काम करती है। वो अपने हिसाब से निरंकुश कार्य नहीं कर सकती डेमोक्रेसी में। एंड एक्सेप्ट द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं होता है, पावर का विकेंद्रीयकरण होता है। इसका मतलब पावर जो है वो हर स्टेप बाय स्टेप लोगों के पास में अलग अलग होता है। जैसे गांव के अंदर जो है सरपंच को पावर होता है, वार्ड मेंबर को पावर होता है, फिर वापस आप ब्लॉक स्तर पर आ जाइए तो विकास अधिकारी के पास में अलग पावर होता है, फिर मंत्रिपरिषद में कैबिनेट के पास में अलग पावर होता है, मंत्रियों के पास में अलग पावर होता है, प्रधानमंत्री के पास में अलग पावर होता है, न्यायपालिका की अलग व्यवस्था है। तो ये सारा जो पावर है उसका डिसेंट्रलाइजेशन किया हुआ है। क्लियर? सो द पावरफुल गवर्नमेंट सिस्टम डेमोक्रेसी इन्वोक्स। डेमोक्रेसी जो है वो लोगों के अंदर इन्वोक करती है, उत्पन्न करती है, पैदा करती है, जगाती है पेट्रियोटिज्म इन अ पर्सन। लोगों के अंदर जो है वो राष्ट्र प्रेम की भावना पैदा करती है। एंड इट इज अ काइंड ऑफ गवर्नेंस, और ये एक गवर्नेंस का एक प्रकार है बेस्ड ऑन कंसेंसस, जो जन सहमति पर आधारित है, जनता की सहमति पर आधारित है। जनता चुनती है सरकार को, जनता सहमत है उस गवर्नमेंट से जो रूल कर रही है, तो ये जन सहमति पर आधारित है। सो व्हेनेवर द नेशन फेसेस अ क्राइसिस, जब भी किसी नेशन पर कोई क्राइसिस आता है, कोई आपदा आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, द होल पब्लिक एज द इंडिविजुअल स्टैंड्स अगेंस्ट इट। तो पूरी जनता जो है वो उसके साथ में होती है, क्योंकि उन्होंने तो चुनी है। सो सपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड पीस, अब जो है वो विश्व शांति का समर्थक है।
support of the world peace. The history of the monarchy, the oligarchy and the authoritarianism, मतलब कि राजतंत्र, कुलीन तंत्र, अधिनायकवाद जो है, shows that these ruling system have posed threat to the world. इन सभी लोगों ने विश्व की शांति को खतरे में ही डाला, ठीक है. So time and again the reason is that these ruling system are based on the military power, क्योंकि ये जो ruling system है वो military power के ऊपर डिपेंड करता है. एंड रिगिड द फॉरेन पॉलिसी, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो बहुत कठोर होती है, ठीक है. वे नेगोशिएशन में विश्वास नहीं रखते हैं. एंड एक्सपेन एंड द एक्सपोनिज्म, एक्सपोनिज्म का होता है विस्तारवाद. किसी भी देश के ऊपर आक्रमण करो, उस देश के ऊपर मतलब हुक एंड कुक, बाय हुक एंड कुक, किसी भी तरह से उसके ऊपर जो है वो अपना अधिकार जमा लो और अपने देश का विस्तार कर दो, अपने देश को एक्सपेंड कर दो, जैसे चाइना कर रहा है. भारत के अंदर वो घुसा हुआ है, आपको ये चीज पता है. और भी वो जो है वो हांगकांग के अंदर क्या चल रहा है, तिब्बत में भी घुस गया है, पीओके में, ये पाकिस्तान ने भी जो है वो अक्साई चीन दे रखा है चाइना को. इस तरह से ये चीन की नीति हमेशा विस्तारवाद की रही है. तो ये वही विस्तारवाद है, अपने नेशन को बढ़ाना. क्लियर. सो यहाँ तक कि चाइना ने तो जो है वो आर्टिफिशियल जो समुद्र में आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी मिलिट्री बेस वहां बना सके. तो ये विस्तारवाद की नीति है. सो वेयर इज द डेमोक्रेसी हैज द ग्रेट फेथ इन द वर्ल्ड पीस, जबकि डेमोक्रेसी जो है वो विश्व शांति चाहता है एंड कोऑपरेशन और सहयोग चाहता है. इट्स रीजन इज दैट डेमोक्रेसी बिलीव इन द पीस एंड द कोएग्जिस्टेंस. इसलिए जो है वो डेमोक्रेसी जो है वो सह-अस्तित्व की भावना में विश्वास रखता है इंस्टेंट ऑफ मिलिट्री रूल. वो मिलिट्री रूल में विश्वास नहीं रखता है. एंड wants to solve the bilateral disputes through the negotiations agreements and the also the international law. और विवादों को पारस्परिक वार्ता, आसपास में बात हो जाए किसी विवाद को लेकर, पारस्परिक वार्ता समझौते के द्वारा उस विवाद को निपटाना चाहता है और अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा भी वह उस विवाद को निपटाना चाहता है. क्लियर. सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डीमेरिट ऑफ द डेमोक्रेसी. थैंक यू.